कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट नहीं सुनेगा, एलजी साहब के पास जाएंगे, एलजी साहब नहीं सुनेंगे, माननीय प्रधानमंत्री साहब के पास जाएंगे। कुछ ना कुछ तो है ना भाई, हर कोई खुदा से ऊपर तो कोई नहीं है ना। हम गरीब हो गए, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। इस वक्त हम बच्चे छोड़ के गर्मी में इस वक्त सुबह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम भी शौक है बैठने का, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे बैठने का। हमारी जगह एक टीचर जो होता है ना सर, वो बड़ी एक रेप्यूटेटेड पोस्ट होती है, और वो एक गुरु को इस तरह से बेइज्जत करना, ये एक मैं कहती हूँ कि कितना, अब इस चीज़ में मैं बात नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ये बहुत ही एक हरासमेंट जो है ना, जब आप लिस्ट निकलते कि आपको नहीं पता कि अगर आप किसी एक बंदे को सुनेंगे। पहले मेरे से सबसे पहला बड़ा ये क्वेश्चन है इनसे कि 10th में लोग एग्ज़ाम देते हैं, आप भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, ऐसा कभी होता है कि 20 बंदों का रिज़ल्ट पहले निकलता है, बाकियों का बाद में निकलता है? होता है कभी ऐसा? जब उनके साथ ये नहीं होता, तो हम जो बराबर टेन्योर के लोग हैं उनके साथ ये क्यों ऐसे डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है? किस बेस पे ये डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है? क्या इसका क्या रीज़न है? या हमारा कोई नहीं था ऑफिस में, इसका ये रीज़न है, या हम बोले नहीं, हमने अप्रोच नहीं लड़ाई, इसका ये रीज़न है? कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना सर। कि ये बोल रहे हैं जी ये फ्री एंड फेयर लिस्ट है। अगर फ्री एंड फेयर लिस्ट है, एक टीचर को आप उठा रहे हो जोन 2 से जोन 2 में डाल रहे हो, जोन 4 से जोन 4 में डाल रहे हो, फिर उधर से अगर हमें बोल रहे हैं जी नहीं, हमने सिर्फ ये जिनके 8 ईयर के ऊपर टेन्योर है, हमें ये वो दे रहे हैं, आगे से हमें जवाब ये दे रहे हैं कि हम 8 साल के ऊपर, तो हम सेम लिस्ट है वही 8 साल, हमें 9 साल, हमें 9 साल होने लगे, 8 साल 8 महीने, सबको वही 8 साल 8 महीने, उनको कैसे उठा लिया गया? और मेरा इन मैम का और अजीत मैम का, हमें कंसिडरेशन लिस्ट में हम तीनों का नाम था, हम जो 26 को कंसिडरेशन लिस्ट के इन टीचर को कंसिडर किया जाएगा ट्रांसफ़र के लिए। हाँ, तो लिस्ट में हमारा नाम था, और हम खुश थे कि आज इतने 9 साल के बाद हम वापस जाएंगे जी, अपने घरों के पास जाएंगे, हम भी आराम करेंगे, सेम सैलरी हम भी ले रहे हैं, बाकी टीचर्स भी सेम सैलरी ले रहे हैं। फिर ये फेवरेटिज्म किस किस्म का है यहाँ पे, ये नहीं हमें समझ आ रहा। एक बात ज़रूर यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी कि 10 डेज़ पहले एक लिस्ट आती है, ठीक है, जिसमें स्कूल के नाम दिए जाते हैं, और वहाँ पे हार्ड या सॉफ्ट, ये वेरी हार्ड ये दिया जाता है। उस लिस्ट में मैं नज़र लगा रही हूँ, उस लिस्ट में मेरे स्कूल को वेरी हार्ड दिया जाता है। फिर 10 डेज़ के बाद एकदम से जोनेशन आती है, उसमें दिया जाता है जोन 2, फिर आगे लिखा जाता है सॉफ्ट। आई एम शॉक्ड। तो ये क्या है सर? अगर आप लोग उस एरिया में गए हो, तो अगर आज 3-4 साल से मे भी वहाँ फायरिंग नहीं हो रही है, मेरे स्कूल के ऊपर कोबरा 2 पिकेट है, वहाँ फायरिंग होती है, और ये इसमें मेरे को कहने में यहाँ कोई शर्म नहीं आ रही है। कभी ऐसा भी हुआ है जब वहाँ पे गाड़ियों के मसले होते थे, हाथों में चप्पलें लेके हम बेदार तक पैदल आए, इसमें कोई शक नहीं। हम आए, फीमेल्स हैं, हमें घर में बच्चे, हमें भी बच्चे, हम भी बच्चे वाले हैं। ऐसा तो नहीं है जो सिटी के हैं सिर्फ उन्हीं के बच्चे हैं, ऐसा नहीं है, हम भी बच्चे वाले, ये चीज़ उनको देखनी चाहिए। तो दूसरी चीज़ जो यहाँ पे इन्होंने कर दी, अगर एक ऑफिसर्स को अच्छी तरीके, हम किसी ऑफिसर किसी एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ नहीं है, ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से, हम लोग टीचर लोग हैं, हमारा काम है बच्चों को एजुकेशन देना, जो हम बहुत अच्छी तरीके से दे रहे हैं। अगर किसी को क्रॉस चेक करना है, हमारे जोन में जाके बाय नेम हमें चेक किया जा सकता है, और ऑफिसर चेक करते भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं चेक करते। मेरे कहने का ये मतलब है कि हाई स्कूल कुनियों को भी आपने जोन 3 में डाल दिया, तो वो तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए जी, हम तो अब सिटी में ही आएंगे। जो 4 किलोमीटर वाला स्कूल है वो भी जोन 2 में है, 70 किलोमीटर वाला स्कूल भी जोन 2 में है, 140 किलोमीटर स्कूल भी जोन 2 में। सबसे ये मेन मसला ही यही है, ठीक, यहीं से जो पॉलिसी की है सीधी वायलेशन हो जाती है। चलो हम सर गए अपने ऑफिसर्स के पास गए, उन्होंने हमें पूरा इंश्योर किया जी ठीक है जी, करेंगे, ठीक है। तो एक कंसिडरेशन लिस्ट आती है, हाँ वहाँ पे ये चीज़ भी कही गई कि सबको तो नहीं करेंगे, पर हम फीमेल को कंसिडर करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको अपनी बात कह रही हूँ, मेरी बेल्ट में अगर आप शुरू करें ना, अब वो कह रहे हैं ना कि हम सीरियल वाइज उठाया है, सीनियर मोस्ट 8 साल 8 महीने मेरा बराबर टेन्योर है, जो मेरे साथ ट्रांसफ़र है उन सब के साथ मेरा बराबर टेन्योर है ना, मैं 8 साल 8 महीने पूरे बराबर हम तीनों का टेन्योर है। और अगर MS मकरू, MS मंडी से अगर टीचर, मंडी पहले आता है, सब्जियाँ बाद में आता है, वहाँ से टीचर ट्रांसफ़र हो सकता है, तो सब्जियाँ से नहीं होता है। अगर डिक्रीजिंग आर्डर में देखा जाए, अगर हम मैदान से शुरू करते हैं, मैदान वाला टीचर ट्रांसफ़र होता है, सब्जियाँ वाला टीचर ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो ये कहाँ पॉलिसी है? एक तो पॉलिसी की वायलेशन की गई है, पहली चीज़, ठीक है। सभी फीमेल्स को उठा के उस पूरी बेल्ट में एक फ़ीमेल को छोड़ दिया गया, एक सीधा एक्सक्यूज़ दे दिया गया, नहीं जी जगह नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था।
पहले तो उनको इन जो फार फ्लंग एरियाज़ में जो लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, इनको उन्होंने कंसिडर करना चाहिए था। और ये मेरे साथ भाई हैं, जैसे ये इरफान सर है, परमप्रीत सर है, अगर इनका नाम नहीं था, इन्होंने पिटीशन फाइल की, इनको बीच में लाया गया, तो क्या ये लिस्ट को क्रैश करने के लिए इनको लाया गया? इनकी ट्रांसफ़र ही इन्होंने इस तरह, क्या इनको ये लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं थे कि एक बंदे की अगर एक चोटी से दूसरी चोटी पे ट्रांसफ़र होगी तो वो क्राई करेगा? सबसे बड़ा यहाँ पे जो एक शॉकिंग जो है पॉइंट है वो ये है, कुनिया जोन को टच नहीं किया गया, या दिगवार को टच नहीं किया गया, उसके बाद बनपत वाले एरिया को टच नहीं किया गया। क्यों नहीं टच किया गया? अजोट, कसलियाँ, गुलपुर, इन एरिया को टच ही नहीं किया गया। आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड बस यही है कि जैसे बाकियों की ट्रांसफर की हमारी भी की जाए। कोई मसला नहीं, जिनकी हुई है ना सर, हमें उससे कोई बात नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बंदा काम सर से कुनिया गया, हमें कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसफ़र पॉलिसी ठीक है, वो फॉल कर रहे थे, कर दी, हम भी तो फॉल करते हैं ना। हमें भी देखा जाए, हमें भी इंश्योर किया जाए, हमारी भी ट्रांसफ़र हो जाए, और ये विद इन डेज होनी चाहिए, ना कि 6 महीने बाद। हमें ट्रांसफ़र लिस्ट में सुधार नहीं लाया गया तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? सर, अगर इस लिस्ट में सुधार नहीं लाया गया तो कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं सुनेगा, कोई ना कोई तो गरीबों की सुनेगा ही ना। कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट नहीं सुनेगा, एलजी साहब के पास जाएंगे, एलसी साहब नहीं सुनेंगे, माननीय प्रधानमंत्री साहब के पास जाएंगे। कुछ ना कुछ तो है ना भाई, हर कोई खुदा से ऊपर तो कोई नहीं है ना। हम गरीबों की कोई, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। इस वक्त हम बच्चे छोड़ के गर्मी में, इस वक्त सुबह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमें शौक़ है बैठने का? हमें कोई शौक़ नहीं है यहाँ पे बैठने का। हमारी जगह एक टीचर जो होता है ना सर, वो बड़ी एक रेप्यूटेटेड पोस्ट होती है, और वो एक गुरु को इस तरह से बेइज्जत करना, ये एक, मैं कहती हूँ कि कितना, अब इस चीज़ में मैं बात नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ये बहुत ही एक हरासमेंट जो है ना, जब आप लिस्ट निकलते, क्या आपको नहीं पता कि अगर आप किसी एक बंदे को सुनेंगे? पहले मेरे से सबसे पहला बड़ा ये क्वेश्चन है इनसे कि 10th में लोग एग्ज़ाम देते हैं, आप भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, ऐसा कभी होता है कि 20 बंदों का रिज़ल्ट पहले निकलता है, बाकियों का बाद में निकलता है? होता है कभी ऐसा? जब उनके साथ ये नहीं होता, तो हम जो बराबर टेन्योर के लोग हैं उनके साथ ये क्यों ऐसे डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है? किस बेस पे ये डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है? क्या इसका क्या रीज़न है? या हमारा कोई नहीं था ऑफिस में, इसका ये रीज़न है, या हम बोले नहीं, हमने अप्रोच नहीं लड़ाई, इसका ये रीज़न है? कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना सर। सर, मेरी एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि जब वहाँ पे बॉर्डर एरिया में फायरिंग होती है, जब कोई जाने को तैयार नहीं होता, एक बहुत बड़ा ये पॉइंट है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो किसी के रिलेशन में आता है, वहाँ अगर उसकी ड्यूटी होती है, वो बंदा अटैच हो जाता है, जबकि अटैचमेंट पीछे से कैंसिल है। टोटली उसकी एक धज्जियाँ उड़ाई गई हैं अटैचमेंट्स की। अटैच भी हैं लोग। क्लर्क्स जब बैठे हैं तो बाकी टीचर्स का क्या काम है ऑफिस में? ये भी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलो, उस चीज़ पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी जो डिमांड है, हमारी डिमांड यही है कि जेन्युइन ट्रांसफ़र की जाए। ये जो लोग रह गए हैं या जिनकी गलत ट्रांसफ़र हुई है, इनको ज़रूर कंसीडर किया जाए। हमारी हायर अथॉरिटी से बस यही डिमांड है, हाथ जोड़ के डिमांड है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हम इसको अपनी तरीके से देखेंगे कि हमें क्या करना है आगे। शुक्रिया। 2 दिन पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से टीचर्स की एक ट्रांसफ़र लिस्ट निकाली गई, और उसके बाद प्रोटेस्ट का जो सिलसिला है वो अरूज पे है। जगह जगह से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है टीचर्स के द्वारा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है कि इनके साथ बहुत बड़ा स्कैम किया गया। और ये कहा जा रहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर। टीचर हजरात की काफ़ी अरसे से ये डिमांड थी कि हमें ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन इस बार ट्रांसफ़र किया गया, और उसके बाद जो है ये समझ में कहीं ना कहीं आ रहा है कि इसमें भी स्कैम किया गया, फेवरेटिज़म किया गया। वो समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे साथ आप देख रहे हैं बहुत सारे टीचर्स हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस जगह पे उनको लगा कि इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंदर स्कैम किया गया। नाम इरफान अहमद है। सर, क्यों आपको लग रहा है कि इसमें स्कैम है, और कल से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डीसी ऑफिस में भी आप पहुँचे, वजह क्या है? सर, आपको पता है कि हर साल हमारी जो ट्रांसफ़र्स होती थी हो नहीं पा रही थी। इस साल क्या हुआ कि एक पॉलिसी निकाली गवर्नमेंट ने कि इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग सबकी ट्रांसफ़र होगी, और हमें आप यकीन मानो कि इतनी सेटिस्फेक्शन होगी पॉलिसी देख के कि इस बार हमारी जो ट्रांसफ़र है वो हो जाएगी, क्योंकि उसमें ऐसे क्राइटेरिया थे कि जिससे सब सेटिस्फाई थे। तो हुआ ऐसा कि जब ऑनलाइन पोर्टल पे हमने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद जब वो लिस्ट आई, और लिस्ट आने के बाद हम शॉक्ड हो गए, क्योंकि उसमें जो वायलेशन थी, पॉलिसी कुछ कह रही थी, और जो लिस्ट में नाम आए वो कुछ थे। अब आप देख लें, यहाँ पे ऐसे कुछ हमारे फीमेल टीचर्स हैं जिनको बहुत दूर डाला हुआ है। पॉलिसी कह रही है कि फ़ीमेल्स के लिए थोड़ा आपको सॉफ्ट रहना पड़ेगा, और कुछ टीचर्स थे जिनको हार्ड में से उठा के
हार्ड जोन में ही डाल दिया उनको। और कुछ ऐसे टीचर्स थे हमारे जिनको कंसिडरेशन ही नहीं की। आप एग्जांपल मेरी ले लें, मैं इस टाइम मिडिल स्कूल दन्ना सावजियाँ पिकनिक स्पॉट है, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, गली मैदान लास्ट नेड़ियाँ जहाँ जाते हैं वहाँ मेरा स्कूल है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट वहाँ हुई थी मेरी। मुझे ऑलमोस्ट 9 ईयर्स हो गए वहाँ पे। तो जब मैंने भी अप्लाई किया तो मुझे भी बहुत हैप्पीनेस थी, क्योंकि मेरा जोन 4 आ रहा है, वो हार्ड जोन में आ रहा है। और लेकिन जब अब मेरी ट्रांसफ़र हो रही है, आप शॉक हो जाएंगे, वो अब लोरन हाई स्कूल गदरा में हो गई है, जो लोरन का पिकनिक स्पॉट है लास्ट वाला। आप मुझे बताएं, क्या जस्टिफिकेशन है? क्या ये पॉलिसी को वायलेट नहीं किया गया है? 4 जोन से उठा के आप 4 में डाल रहे हो, ये सरासर आप कह सकते हो उसमें। और जो टीचर्स की हुई भी है, सब की नहीं, मैं कुछ का कहूँगा, कुछ फेवरेटिज़म चला है इसमें। क्या पता अब इसमें ब्राइब भी चली हो, हम वो नहीं कह सकते। लेकिन मैक्सिमम टीचर्स के साथ जो आप ये देखो, सारे बेचारे जो हैं एग्रीड हैं। बेचारे बच्चों वाली जो माएँ हैं, उनको इतना दूर दूर ने डाल दिया है। लेकिन आप इसमें देखें पॉलिसी क्या कह रही है। हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं हमारी ट्रांसफ़र करें, लेकिन अकॉर्डिंग टू पॉलिसी करें। जो पॉलिसी कह रही है उसी के अकॉर्डिंगली हमें ट्रांसफ़र करें। और हमारी कोई डिमांड नहीं है कि हमें आप सिटी में लाएं या कहीं पे भी लाएं। अगर हमने जो हमारा टेनवर कह रहा है, जो पॉलिसी कह रही है, पॉलिसी के नाम्स के अकॉर्डिंग हमारी ट्रांसफ़र करें, ना कि ऐसे जोनेशन। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो ये जोनेशन है, जोनेशन का एक क्राइटेरिया था, जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4। स्पेशली अगर मंडी जोन की बात की जाए, मंडी जोन में जो 20 किलोमीटर से अबोव स्कूल थे, वो सारे इन्होंने जोन 2 में डाल दिए हैं। उसको चेक करने की ज़रूरत है। मैं क्या कहूँगा कि हायर अप्स को कि इसमें एक इंक्वायरी कंडक्ट की जाए कि जो जोनेशन की गई है स्पेशली मंडी जोन की, उसको चेक किया जाए कि जो जोन्स बनाए हुए हैं मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल्स के, क्या वो अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स हैं कि नहीं हैं। इस चीज़ को ज़रूर देखा जाए, इस चीज़ को। सर आपका क्या नाम है? गुरविंदर सिंह। किस जगह पे आप पोस्टेड हैं रिसेंटली? मैं पिछले 10.5 साल से हाई सेकेंडरी स्कूल सिटी ख्वाजा में अपॉइंटेड हूँ। अच्छा। तो इस बार जो मेरी ट्रांसफ़र हो गई है वो हो गई हाई सेकेंडरी स्कूल सावजिया में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लास्ट 2 साल में हमारी जो ATD निकली थी वो बहुत अच्छी की थी। लास्ट ईयर की स्पेशली बात करता हूँ, उसमें मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने ऑब्जेक्शन दायर किया। हम सिर्फ यही पूछना चाहते थे कि लास्ट ईयर की वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुई। चलो वो नहीं हुई, इस बार अगर उन्होंने इम्प्लीमेंट करना ही था। मैं पिछले 10.5 साल से हाई सेकेंडरी स्कूल सिटी ख्वाजा में जा रहा हूँ। और जो पहले 4 साल हमने वो लगाए थे जब हम मदाने से पैदल जाते थे, क्योंकि आपको पता होगा 2014 में जो फ्लड आया था, उस तरह के जितने भी पुल वगैरह थे वो सभी बह गए थे। उसके बाद हम मदाने से सिटी ख्वाजा में पैदल जाते थे। आज की डेट में सड़क तो जाती है स्कूल में, लेकिन अब मुझे वहाँ से वापस टूवर्ड्स मुझे सिटी की लाने के बजाय मुझे वहाँ से भी 20 किलोमीटर ऊपर 40 किलोमीटर दूर हाई सेकेंडरी स्कूल सावजिया में भेज दिया गया है। मेरा तो अभी आप सेटिस्फाई हैं इससे या नहीं? नहीं, आप खुद ही देख लो ना। पहले मैं 20 किलोमीटर पर जाता हूँ, अब 40 पे जा रहा हूँ, तो कहाँ पे सेटिस्फाई होऊंगा? वो भी तब जा रहा हूँ 10.5 साल देने के बाद। तो अभी ये मानते हैं कि इसमें भी फेवरेटिज्म किया गया? नहीं, फेवरेटिज्म तो हुआ है ना, क्योंकि अगर आप देखो पुंछ में से 2, 4, 5 किलोमीटर के ऊपर उन्हें भेज दिया। अब कई जो है जो जोन 2 में से मेल मेंबर जोन 1 में आए, उनका मुझे श्योरिटी है उनका जो टेनवर मेरे से कम ही होगा। अगर वो आ सकते तो मैं क्यों नहीं आ सकता? और मेरा यह कहना कि मैं 1 में नहीं आता, एटलीस्ट मुझे अप्रोप्रिएट जगह पे तो लगाए ना। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम कुछ बोलते नहीं है। पहले भी 10.5 साल दिए, अब वापस जाके वहाँ पे 8-9 साल देंगे। ये तो सोचना चाहिए ना इनको, जिन्होंने भी ट्रांसफ़र की है हमारी। किस जगह पे अभी आप पोस्टेड हैं? जी मैं हूँ लोरन में पोस्टिंग, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लोरन। वजह इसकी है कि इसमें बहुत से फॉल्ट हैं, नॉट अ सिंगल फॉल्ट, देयर आर सो मैनी फॉल्ट्स। जैसे कि पहला फॉल्ट जो है, इन्होंने जोनेशन ही गलत की है। फर्स्ट जब हमने लास्ट ईयर, मैं अपनी बात करूँगी, लास्ट ईयर जब मैंने ATD में फॉर्म लगाया, मेरा स्कूल तब आ रहा था वेरी हार्ड जोन में, हार्ड जोन में नहीं वेरी हार्ड जोन, और आज हमारा स्कूल आ रहा है सॉफ्ट जोन में। ये कहाँ का जस्टिस है? और मैं अपनी बात करूँ, यहाँ पे इन्होंने मतलब बावली स्कूल, कनकोट स्कूल ये डाले हुए जोन 2 में, और हमारा स्कूल जैसे लोरन में, गगड़िया में, पीछे सिब में इन मैम का स्कूल ये भी जोन 2 में डाला हुआ है। ये तो कोई जस्टिस नहीं है ना। ये किस बेसिस पे इन्होंने ये जोन बनाए हुए हैं? हमने जिस टाइम ये जोन बनाए उस टाइम भी हम CO सर से मिले, उन्होंने हमें एश्योर किया, जो बाकी जो थे सब ने हमें एश्योर किया कि ये बाद में हमें जोन हम ये देखेंगे, इस मसले में हम देखेंगे, लेकिन उस पर कुछ नहीं देखा गया।
उसी के अकॉर्डिंग हमें उन्हीं जोन के अकॉर्डिंग हमें ट्रांसफ़र कर दिया गया। जैसे कि ये बोल रहे हैं जी ये फ्री एंड फेयर लिस्ट है। अगर फ्री एंड फेयर लिस्ट है, एक टीचर को आप उठा रहे हो ज़ोन 2 से ज़ोन 2 में डाल रहे हो, ज़ोन 4 से ज़ोन 4 में डाल रहे हो, फिर उधर से अगर हमें बोल रहे हैं जी नहीं हमने सिर्फ ये जिनके 8 ईयर के ऊपर टेन्योर है हमें ये वो दे रहे हैं, आगे से हमें जवाब ये दे रहे हैं कि हम 8 साल के ऊपर, तो हम सेम लिस्ट है वही 8 साल, हमें 9 साल हमें 9 साल होने 8 साल 8 महीने, सबको वही 8 साल 8 महीने, उनको कैसे उठा लिया गया। और मेरा इन मैम का और अजीत मैम का हमें कंसिडरेशन लिस्ट में हम तीनों का नाम था, हम जो 26 को कंसिडरेशन लिस्ट के इन टीचर को कंसिडर किया जाएगा ट्रांसफ़र के लिए। हाँ, तो लिस्ट में हमारा नाम था और हम खुश थे कि आज इतने 9 साल के बाद हम वापस जाएंगे जी, अपने घरों के पास जाएंगे, हम भी आराम करेंगे, सेम सैलरी हम भी ले रहे हैं, बाकी टीचर्स भी सेम सैलरी ले रहे हैं। फिर ये फेवरेटिज्म किस किस्म का है यहाँ पे, ये नहीं हमें समझ आ रहा। अगर एक टीचर है जिसको आप ज़ोन 2 बावली से उठा रहे हो, कनकोट से उठा रहे हो, किसी और जगह से सिटी में ला रहे हो, उसकी जगह तो आप हमें लाना चाहिए था ना। पहले तो हम उस चीज़ के थे ना हकदार। फिर इसी बेस पे हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और नहीं हम बोल रहे जो ये नहीं हम बोल रहे कि सारी लिस्ट गलत है, कहीं जेन्युइन ट्रांसफ़र हुई है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। जैसे एक मैम है, इनकी ट्रांसफ़र हुई है, अभी इनको 16-17 महीने हो गए रिटायर होने, इनको अभी ट्रांसफ़र करने का इतना दूर भेजने का, जहाँ 2 घंटे पैदल वहाँ पे ट्रांसफ़र करने का इनको क्या मतलब है। यहाँ ऐसे बहुत से केस हैं, ये नहीं है कि एक बेसिस पे हम बोल रहे हैं, यहाँ बहुत से ऐसे फॉल्ट्स हैं जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के ख़िलाफ़ है ये लिस्ट। और बाकी डिस्ट्रिक्ट में आप देखो ATD कामयाब है। पूंछ में 3 साल से हम लोग ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लास्ट ईयर भी हमारी ट्रांसफ़र हुई, उस पर भी स्टे लग गया, उससे पिछले साल हमें कंसीडर ही नहीं किया गया, इस बार कंसीडर करके हमें लिस्ट से बाहर निकाल दिया। हम फीमेल हैं, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है कि हमें कंसीडर करके आप लिस्ट से बाहर निकाल देते हो। एजुकेशन के जो हायर अथॉरिटी के जो लोग हैं उनसे आपकी बात हुई तो उनकी तरफ से क्या रिप्लाई है? वो हमें एश्योर कर रहे हैं नहीं जी, कभी वही बोल रहे हैं कि ये हमने 8 साल के, कभी बोल रहे हैं जी हम जो पहले सीरियल हैं उनका उठा रहे हैं, उनकी हमें बात कुछ समझ ही नहीं आ रही वो बोल क्या रहे हैं। हाँ, DC साहब से कल इनकी मुलाकात हुई, उन्हें इस मसले में हम देखेंगे, अभी कुछ नहीं हुआ लेकिन उन्होंने बोला हम देखेंगे इस मसले में। अभी हम जाएंगे DC साहब के पास, देखेंगे उनने क्या आगे फर्दर उनने क्या प्रोसेस उनने किया है। शुक्रिया सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम वसीम सज्जाद है, मैं पोस्टेड हाई स्कूल गडरा में लोरन में हूँ, और जो मेरी ट्रांसफ़र हुई है वो MS डन्ना गगड़िया में हुई है। सर जैसे मेरे साथियों ने भी कहा, हम यही ऐड करना चाहेंगे कि पॉलिसी जो है, जब पॉलिसी निकली थी हम बहुत खुश थे और हम भी विलिंग थे कि हमारी ट्रांसफ़र हो। 9 साल से 10 साल से हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहूँ, साथियों ने भी कहा कि जोनेशन जो है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हायर सेकेंडरी स्कूल लोरन जो है वो प्रॉपर में है, सारे जानते हैं, वो ज़ोन 3 में है, और हाई स्कूल गडरा उससे 5 किलोमीटर पीछे है, उसको ज़ोन 2 में डाला गया है। और एक बात यहाँ पे और है कि अगर मैं कहता हूँ कि लोरन से क्या ज़ोन 2 से, अगर मैं ज़ोन 2 में फ़ॉल करता हूँ, मान लीजिए मैं करता हूँ फ़ॉल वहाँ से, मुझे वहाँ से ज़ोन 3 में है, वहाँ से उठा के मुझे सावजे में डाला गया, क्या वहाँ पे ज़ोन 2 का स्कूल जो वैकेंट वहाँ से ट्रांसफ़र हुई या लोअर में कोई पोस्ट नहीं है? 70% जो है जितने भी टीचर्स वहाँ से ट्रांसफ़र हुए, वहाँ पे कोई टीचर नहीं गया है, मुझे डायरेक्ट उठा के सावजिया में डाला गया, और सावजिया के टीचर को आप लोअर में डाल रहे हो, तो ये कहाँ का इंसाफ है? इससे जो है पूरा सिस्टम जो है धर्म भरम हो गया है। हम नहीं चाहते हैं, हम यहाँ इकट्ठा नहीं होना चाहते हैं, लेकिन हमें इस पर शक है, इसको रिव्यू किया जाए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी गुजारिश है, हमने 9 साल एक जगह लगाए हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसको रेक्टिफाई किया जाए या स्क्वैश किया जाए, ताकि हमारी जो है जेन्युइन एडजस्टमेंट हो सके।